नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की पड़ताल करने जा रहे हैं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की दुनिया को कह सकते हैं कि हिला देता है। सवाल ये है कि क्या एक प्राचीन ध्वनि, एक मंत्र, हमारे डीएनए को, हमारे जेनेटिक कोड को फिर से लिख सकता है? चलिए, इस अविश्वसनीय संभावना की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे शरीर में जो भी बीमारी पनपती है उसकी असली जड़ कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि एक तरह का अंदरूनी अनसुना शोर हो। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें सेहत और मेडिसिन को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पे मजबूर करता है। और ये आइडिया आता है गायत्री विज्ञान के इस शक्तिशाली कथन से। ये एक प्राचीन ग्रंथ है जो चेतना और ब्रह्मांड के गहरे कनेक्शन को समझाता है। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं, बल्कि जागरूक परमाणुओं का, कॉन्शियस एटम्स का एक अद्भुत संगठन है। और बस यहीं से हमारी आज की ये खोज शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि ये अंदरूनी शोर आखिर है क्या? स्रोत इसे एक खास नाम देता है, जैविक शोर या बायोलॉजिकल नॉइज। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, जैविक शोर हमारे शरीर के अंदर का एक तरह का साइलेंट किलर है। ये सेल्यूलर लेवल पर फैली एक गड़बड़ी है, एक अफरा तफरी जहां टॉक्सिन्स जमा होते हैं और हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और यहीं से हमें पता चले बिना बीमारी की जड़ें जमना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अगर प्रॉब्लम एक तरह का शोर है, तो क्या इसका सल्यूशन एक खास तरह की ध्वनि हो सकती है? हमारी स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही पुराने, एक एंशिएंट सोनिक कोड की तरफ ले जाती है। और यहीं पर गायत्री मंत्र की भूमिका सामने आती है। इसे सिर्फ एक प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि एक बायो रेजोनेंस टूल की तरह देखा जाता है। मतलब एक ऐसा सोनिक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलकर अंदर जमा हुए उस जैविक शोर को साफ कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल है, 24। गायत्री मंत्र में ठीक 24 अक्षर हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकली सटीक कोड है जिसे हमारे शरीर की अंदरूनी ज्योमेट्री के साथ तालमेल बिठाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये सब सुनने में काफी रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो चलिए, अब हम ध्वनि और हमारे जीन्स के बीच के मॉडर्न साइंटिफिक कनेक्शन को देखते हैं। दशकों तक हम ये मानते आए कि हमारा डीएनए पत्थर की लकीर है जो हमें विरासत में मिला, बस वही हमारी किस्मत है। लेकिन एपिजेनेटिक्स का नया विज्ञान कहता है कि ये पूरा सच नहीं है। हमारे जीन्स दरअसल बिजली के स्विच की तरह हैं, जिन्हें हमारा माहौल, हमारे विचार और यहाँ तक कि ध्वनि भी ऑन या ऑफ कर सकती है। एपिजेनेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का। उनकी द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ की जो थ्योरी है, वो इसी विचार को सपोर्ट करती है कि हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि मंत्र जैसी बाहरी ध्वनियाँ भी हमारे जीन्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 1972 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कायाकल्प पर लिखा। फिर 1981 में डॉक्टर फेबियन मामन की एक ज़बरदस्त स्टडी आई, और आज तो एपिजेनेटिक्स एक जानी मानी साइंटिफिक फील्ड बन चुकी है। डॉक्टर मैमन की 1981 की स्टडी वाकई में कमाल की थी। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जो देखा वो हैरान करने वाला था। कुछ साउंड वेव्स कैंसर सेल्स को सचमुच तोड़ रही थीं, जबकि कुछ दूसरी ध्वनियों ने उन्हें और खतरनाक बना दिया। इससे ये साबित हुआ कि ध्वनि जीवन और मृत्यु का मामला हो सकती है सेल्यूलर लेवल पर। तो ये सब काम कैसे करता है? थ्योरी यह है कि मंत्र के 24 अक्षरों से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो हमारी डीएनए पर एक बहुत ही सूक्ष्म घुमावदार दबाव डालती हैं। इसे टॉर्शनल स्ट्रेस कहते हैं। सोचिए, जैसे एक गीले तौलिए को निचोड़ना। ये मरोड़ वाला तनाव डैमेज डीएनए को ठीक करके उसे उसकी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस लाने में मदद करता है। अच्छा, अब थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। स्रोत सामग्री एक खास 35 मिनट का प्रोटोकॉल बताती है जिसे फॉलो करके इस ज्ञान का फायदा उठाया जा सकता है। इस प्रोटोकॉल का मेन मकसद है बायोलॉजिकल कोहेरेंस बनाना, यानी शरीर के दिल, दिमाग और फेफड़ों को एक ही लय, एक ही रिदम में ले आना। और इसकी नींव है एक बहुत ही खास सांस लेने की तकनीक। प्रोटोकॉल का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, धीरे धीरे पूरे 20 सेकंड तक सांस को अंदर खींचना है और फिर
उतनी ही धीमी गति से 20 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़ना है। ये 20-20 का जो साइकिल है, यही पूरे प्रोटोकॉल का दिल है। तो पूरा प्रोटोकॉल कुछ इस तरह है: 20 सेकंड सांस अंदर, 20 सेकंड सांस बाहर। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है और साथ में ये विजुअलाइज करना है, ये कल्पना करनी है कि मंत्र के अक्षर ध्वनि ऊर्जा बनकर आपके खून के जरिए शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच रहे हैं और उन्हें हील कर रहे हैं। गायत्री विज्ञान का ये कथन इस प्रैक्टिस के सार को बताता है। इस तरह गहरी और धीमी सांस से हम अपनी प्राण शक्ति यानी अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बचाते हैं और स्रोत के अनुसार यही शारीरिक कायाकल्प का रिजुवेनेशन का असली रास्ता है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ मंत्र जपने के बारे में नहीं है, ये एक पूरी शक्तिशाली प्रणाली है। ये सेलुलर डिटॉक्स से शुरू होते हैं, एपिजेनेटिक्स के जरिए डीएनए की मरम्मत करती है, एक खास 35 मिनट के सांस के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है और आखिर में हमारे जेनेटिक कोड को ही रीप्रोग्राम करने का वादा करती है। ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हम ध्वनि, चेतना और बायोलॉजी के रिश्ते को बेहतर समझ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि भविष्य की दवाएं गोलियां नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी होंगी? और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारी एक सहायक अभ्यास के तौर पर है। ये किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है।